हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सैटरडे को मैं आ गई हूँ यू वर्सेस थर्ड पार्टी की एनर्जी रीडिंग के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है और थर्ड पार्टी को लेकर क्या है। यहाँ पर दो डेक्स आपको नज़र आ रहे हैं। एक डेक से हम देखेंगे आपके लिए आपके पर्सन की एनर्जी, और इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। थर्ड पार्टी कौन है, ये काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैम कहीं हम तो थर्ड पार्टी नहीं है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रेम है और कोई तीसरा बंदा या बंदी आप दोनों के बीच में आ रहा है, चाहे वो कोई भी हो, तो उसे हम थर्ड पार्टी काउंट करते हैं। लेकिन कुछ केसेस में अगर आपके पार्टनर खुद आपसे दूरी बना रहे हैं और किसी और के प्रेम में हैं, तो वहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है कि वहाँ थर्ड पार्टी कौन है, क्योंकि थर्ड पार्टी वो व्यक्ति होता है जो दो लोगों के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे में तो फिर आप पर्सनलाइज रीडिंग से एनर्जी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप क्लियर हैं कॉन्सेप्ट, तो आप फिर उस हिसाब से थर्ड पार्टी की एनर्जी देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। इस डेक से सबसे पहले हम थर्ड पार्टी की एनर्जी देखेंगे, इस डेक से बाद में आपके लिए एनर्जी देखेंगे। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ, अपने पर्सन को याद कीजिए, एंजल से प्रे कीजिए कि आपको उनकी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ बताएं उस व्यक्ति के दिल दिमाग में आपके अलावा अगर कोई दूसरी सिचुएशन है, या आप दोनों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल दिमाग में उस व्यक्ति या उस सिचुएशन को लेकर। पेज ऑफ एयर, 4 ऑफ फायर, रिन्यूअल, 10 ऑफ एयर, 4 ऑफ अर्थ। देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो एनर्जी है, आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, शादीशुदा हो सकते हैं। 4 ऑफ फायर की एनर्जी है, शादीशुदा है लेकिन खुश नहीं है उस शादी में। जजमेंट यहाँ पे दिखा रहा है कर्मा को, पिछले जन्म का कुछ ऐसा कर्म था जिसकी वजह से विवाह तो हो गया किसी और से, बट वहाँ पर ये खुश नहीं है, अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। जब तक इनका कर्म जुड़ा हुआ है उस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ, तब तक इनको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। इसमें कोई उनको डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। हालांकि ये ज़रूर दिख रहा है कुछ लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी बच्चे हैं, परिवार है। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है, मे बी कोई मेल और फीमेल, बिकॉज यहाँ पर एक लॉयल्टी, एक डेडिकेशन की थोड़ी सी कमी दिख रही है। तो कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको चीट किया है, आपको ये बात पता भी है ऑलमोस्ट, आपको अंदाज़ा तो डेफिनेटली है कि हाँ वो चीट कर रही हैं या कर रहे हैं, या वो बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। देखिए, जब कोई इंसान चीट कर रहा होता है ना, तो वो जो वाइब्स होती है ना पहले स्टार्टिंग वाली कि हाँ भाई मैं तो इसी से प्यार करती हूँ या इसी से प्यार करता हूँ, उसमें कमी आ जाती है। वो व्यक्ति आपको इग्नोर करने लगेगा, वो व्यक्ति आपकी छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ करने लगेगा। जो बातों पे पहले वो आपको मनाया करता था या मनाया करती थी, उन्हीं बातों पे उसको इरिटेशन होने लगेगी, फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा, उसे ऐसा लगेगा कि यार क्या है ये ड्रामा। तो ये जो चीज़ें हैं फिर सामने वाले को खटकने लगती है कि मतलब मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मुझे डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, मुझे समय नहीं दिया जा रहा है। तो उससे लोग क्लियर हो जाते हैं कि कोई ना कोई चक्कर चल रहा है। तो यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें क्लियर है कि मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बातें छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रूफ मैं आपको बता दूं, अगर आपको अपने पार्टनर पे ट्रस्ट है तो सिंपल सी बात है कि फ़ोन का कोड, पासवर्ड भले दुनिया के लिए लगा हो, बट अपने पार्टनर को वो पता होता है। इवन सिर्फ और सिर्फ फ़ोन का लॉक कोड नहीं, आपके किसी भी सोशल मीडिया ऐप का भी पासवर्ड उस व्यक्ति को पता होता है, और आपका भी आपके पर्सन को पता होता है। जनरली कई केसेस में तो ऐसा भी होता है, जो लोग लॉयल होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ, वो पति का फ़ोन पत्नी के पास है, पत्नी का फ़ोन पति के पास है। कोई मैसेज आ भी रहा है तो दोनों देख रहे हैं कि अरे ये मैसेज आया, वो मैसेज आया।
तो कहने का मतलब है कि ये होती है लॉयल्टी, ये होती है डेडिकेशन। ऐसा नहीं कि पत्नी और पति साथ में रह रहे हैं लेकिन फ़ोन नहीं टच कर सकते, उसमें प्राइवेसी है। ऐसी प्राइवेसी फिर समझ लीजिए आप कि कुछ ना कुछ वहाँ पे दाल में काला है, क्योंकि जहाँ पर आप एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड हैं, एक दूसरे के इतने क्लोज हैं, वहाँ पर प्राइवेसी का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आप में से किसी के साथ है तो मे बी देयर इज़ सम थर्ड पार्टी इन्वॉल्व। लेकिन ये ज़रूर दिख रहा है कि अगर ये थर्ड पार्टी में किसी चक्कर में फंसे भी हैं तो इनको भुगतना भी पड़ रहा है, चाहे ये लड़का हो या लड़की हो। अगर ये आपसे झूठ बोले हैं, अगर ये आपसे बातें छुपाए हैं, अगर कुछ भी ऐसा इन्होंने किया है तो इनको उसका कर्म भोगना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये बुरी तरह से ट्रैप्ड हो चुके हैं और जो भी थर्ड पार्टी है कहीं ना कहीं इनसे किसी सेल्फिश मोटिव से जुड़ी है। उसका मोटिव में भी पैसा हो सकता है, मे बी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, मे बी कुछ और हो सकता है, किसी तरह का लाभ, कोई सेल्फिश इनका मोटिव हो। तो यहाँ पर शुरू में बहुत केयर दिखाना, बहुत ज़्यादा प्रेम दिखाना और बाद में उसके बाद अपने रियल मोटिव पे आ जाना। तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है कि वो फंस चुके हैं बुरी तरह से या फंस चुकी हैं और अब वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ एंडिंग की एनर्जी है। सो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी है थर्ड पार्टी को लेकर। लेट्स चेक कि आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। आपके लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। एस ऑफ अर्थ, विच ऑफ एयर, विजडम कीपर, एंसेस्टर, सेवन ऑफ अर्थ। बॉटम ऑफ द डेक से है क्राफ्ट्समैन ऑफ वाटर। ओवरऑल एनर्जी है मैसेंजर ऑफ वाटर। इमोशंस आर वेरी हाई। आपके पर्सन आपके लिए जो इमोशंस कैरी करते हैं वो थर्ड पार्टी के लिए नहीं है। कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि आपके साथ जो इमोशनल बॉन्डिंग है, जो सोल का कनेक्शन इन्हें फील होता है वो कहीं और नहीं होता। इन्होंने जाने अनजाने कुछ गलतियां ज़रूर की हैं, लेकिन इन्हें इस बात का रियलाइजेशन भी बहुत जल्दी हुआ है कि मैंने गलती की है और अब मुझे सुधारना है। तो इमोशंस तो हैं ही, एक्सप्रेसिव होंगे, साथ ही साथ आपको लेकर ऐसी भी एनर्जी है जैसे कि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव फील करेंगे, इस टाइम भी कर रहे हैं। आपके पार्टनर को कुछ गाइडेड मैसेजेस भी रिसीव हो रहे हैं उनके सपनों में, उनके एंसेस्टर्स के माध्यम से या स्पिरिट गाइड के माध्यम से काफ़ी गाइडेंस इनको दी जा रही है। फ्यूचर से रिलेटेड कुछ विजन्स, कुछ झलकियाँ, कुछ विजुअल्स इनको दिखाए जा रहे हैं। आने वाले समय में ये भी दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर आपको ही अपने लाइफ का एक करेक्ट पार्टनर मानते हैं और अगर इनसे कोई गलती हुई है किसी तरह की थर्ड पार्टी में, अगर ये चली गई हैं या चले गए हैं तो लौट कर ये आपके पास ही आना चाहते हैं। ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर किसी ऐसी सिचुएशन में ट्रैप हो गए जहाँ से निकलना इनके लिए बहुत आसान नहीं है, बैडली ट्रैप्ड है, लेकिन फिर भी ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं या करेंगे ताकि ये आपके साथ न्याय कर सके। ये भी बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर कहीं ना कहीं किसी टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं, किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जो कि इन्हें भी रियलाइज़ हो रहा है कि ये मेरे ही कर्मों का फल है। तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आकर आपको कुछ ऐसा मैसेज देना चाहते हैं जो बहुत इमोशनल होगा, जो आपको ये जता देगा कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में चीज़ें ठीक हो सकती हैं। हम दोनों के बीच में जो चीज़ें बिगड़ी थी वो वापस से रिपेयर हो सकती हैं। लेट्स चेक कि कितने टाइम पीरियड में वापस आ जाएंगी या वापस आ जाएंगे आपकी ज़िंदगी में। अगर थर्ड पार्टी के कारण दूरियां हैं तो क्या वापस आएंगे, बातचीत होगी? यस, बिल्कुल आएंगे। होप की एनर्जी है और यहाँ पर जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 44। तो मोस्ट प्रॉब्ली 4 नंबर अप्रैल मंथ का है। ये रीडिंग मैं अप्रैल में ही कर रही हूँ, तो इसी महीने में काफ़ी लोगों का यूनियन हो जाएगा। टाइमलेस रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आप मई में देख रहे हैं, जून में, जुलाई में या कभी भी देख रहे हैं, तो जब भी ये रीडिंग आएगी उसके बाद विद इन 4 डेज काफ़ी लोगों को कॉल्स या मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, या फिर मैक्सिमम 4 वीक्स, मतलब नियर अप्रॉक्स अ मंथ। जिस मंथ में आप ये रीडिंग देख रहे होंगे उसी मंथ में आपके पर्सन से आपका कांटेक्ट हो सकता है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।